हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज शाम 7 बजे जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों का आपको सही जवाब बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल या फिर कला और वास्तुकला। क्या होगा सही जवाब। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, याद कर लेना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कलर मिला लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था, बताइए क्या होगा सही जवाब। मेगास्थनीज किसका दूत था। सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या फिर यूनानियों का। मेगास्थनीज किसका दूत था। तो फ्रेंड्स 82 का सही जवाब हो जाएगा ए, किसका दूत था, सेल्यूकस का था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय पर आधारित है। ए, आर्थिक संबंध, बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी, विदेश नीति सी में, और डी में है धन संचय। बताइए कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय पर आधारित है। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा बी पर। ठीक है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। क्या होगा सही जवाब। 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ए, जैन, बी, हिंदू, सी, पारसी, डी, बौद्ध। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। क्या होगा सही जवाब। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको आप लास्ट तक देखा कीजिए। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, बौद्ध लोग का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, इनमें सभी। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स 85 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। बताइए मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें। ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। किसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें। तो फ्रेंड्स 86 का क्या होगा सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। बताइए प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसकी शासनकाल में भारत की यात्रा की। ए, चंद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, रामगुप्त, डी, श्रीगुप्त। बताइए क्या होगा सही जवाब। क्या होगा सही जवाब। प्रसिद्ध यात्री चीनी यात्री फाहियान, कौन, फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, रामगुप्त, डी, श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स 87 का क्या होगा सही जवाब। 87 का सही जवाब हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। बताइए चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। ए, ग्राम पंचायत के लिए, बी, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, सी, श्रीलंका के साथ व्यापार या फिर इनमें सभी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। क्या होगा सही जवाब। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा। 88 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। बताइए दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। ए, शिखर, बी, गोपुरम,
सी हो जाएगा देवालय, डी मंडप क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो 89 का सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स 89 का सही जवाब हो जाएगा बी कहलाते हैं, ठीक है, देवालय सॉरी गोपुरम कहलाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है बताइए? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा, बड़ौदा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? क्या होगा सही जवाब बताइए? 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सी, हम्पी में मिलता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में, याद रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के सजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बताइए, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन। क्या होगा 91 का सही जवाब? तो फ्रेंड्स 91 का सही जवाब हो जाएगा बलबन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 92 अगला क्वेश्चन है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? बताइए, भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? ए 12वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 15वीं शताब्दी। बताइए, भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो फ्रेंड्स 92 का सही जवाब हो जाएगा 92 का सही जवाब हो जाएगा ए 12वीं शताब्दी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ए हुमायूं, सी जहांगीर, बी अकबर, डी शाहजहां। फ्रेंड्स यहाँ पे सी और बी थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो आप उसको देख लीजिएगा। हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा बी, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 94 अगला है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? बताइए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा बी, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स उसको लास्ट तक देखा कीजिए, सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? बताइए, किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ए सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध, डी सतारा। बताइए, किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो फ्रेंड्स 95 का सही जवाब हो जाएगा, बताइए बी हो जाएगा ग्वालियर को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ए नमक कानून को निरस्त करना, बी सरकार के सत्ता की कटौती, सी आम लोगों के लिए धार्मिक राहत, डी इनमें सभी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स 96 का क्या होगा सही जवाब? 96 का सही जवाब हो जाएगा डी इनमें सभी, ठीक है। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत पहुंचाना, ठीक है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का यही उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 97 अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब, बंगाल। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 97 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा बी, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, सी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह या फिर डी असहयोग आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो फ्रेंड्स 92 का सही जवाब हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ए 1929, 1930, 1931, 1932। बिहार
प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स 99 का सभी प्रश्न को 91 99 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ए 1929। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ए भारत सरकार का अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिल का अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो फ्रेंड्स 100वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।